The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जितने भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब अच्छे से कर रहे होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको हम प्रोडक्शन पीपीसी पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमको इसको समझना है कि ये क्या है, क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम नाम को ही ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखा हुआ है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करने के तरीके को हम प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि इनपुट से जब भी हम किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी प्रोडक्शन। सेकेंड चीज क्या है इसमें, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना यानी कि क्या क्या प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। मैं एक्स गुड को प्रोड्यूस करूं, मैं वाई गुड को प्रोड्यूस करूं, मैं ए गुड को प्रोड्यूस करूं या वाई। पॉसिबिलिटी तो सब कुछ प्रोड्यूस करने की है ना। इसके बाद में कर्व। कर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ग्राफ जैसा दिखेगा, कुछ तो ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा, क्या होगा, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी पीबीएफ। अब देखिए, हमको ये समझना है कि पहली बात तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ ही क्यों रहे हैं। मैंने आपको पहली सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ाई थी व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है उसका डिसीजन कैसे लें। हमको एक्स प्रोड्यूस करना है, वाई प्रोड्यूस करना है, या फिर इकोनॉमी में कितने तरीके के प्रोडक्शन जो बंडल्स हैं वो पॉसिबल हैं, या कितने तरीके के गुड्स और कितनी कितनी क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को टेक्निकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको हम एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। अब सबसे पहली जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमको समझनी है कि अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन से क्या मतलब है कि हम ऐसी कौन सी चीज है जिसको अज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते टाइम। अब आप मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कि मैम हम अज्यूम ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हम सारे वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और हम सारे वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं कर सकते हैं इसीलिए हमको क्या करना है, हमें कुछ लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं जो हम प्रैक्टिकली इजीली पढ़ पाए। यानी कि जो एक हमें रियलिटी दिख रही है उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो, उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो, इसके लिए हम चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अजम्पशंस क्या करती हैं, अजम्पशंस हमारी चीजों को सिंप्लीफाई कर देती हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हम केवल 2 गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, इकोनॉमी में तो बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में तो डेली अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम 2 गुड्स को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ पे 2D हमको 2 एक्सिस होते हैं और 2 गुड्स को दिखाना इजी होता है। व्हाट वी से कि हम 2 गुड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स से 2 गुड एक हम लैपटॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम L से डिनोट करेंगे, एक हम मोबाइल फोन को जिसको हम M से डिनोट करेंगे। अजम्पशन क्लियर होगी पहली। इसके बाद में दूसरी अजम्पशन क्या है, दूसरी अजम्पशन ये है कि जितनी भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है, जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस हैं वो हमने यूज कर लिए हैं। ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस हैज बीन यूज्ड, और जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। क्या समझ में आया कि हम सारे रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास पॉसिबल हैं, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। वी हैव कांस्टेंट टेक्नोलॉजी।
राइट। वंस वी हैव कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हम पीपीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में बेटा हमारा जो वो है टेक्नोलॉजी वो चेंज नहीं हो सकती है। इसके बाद में थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या करनी है कि जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जो हमने यूज किए हैं दे आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब कोई भी बचा हुआ नहीं है और साथ में कोई भी देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जो कि हमने वेस्ट किया हो। समझ में आ गया? वेरी क्लियर, बहुत अच्छी बात है। जितने भी ये जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दे आर सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर। ठीक है, यानी कि एक जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उससे हम लैपटॉप भी बना सकते हैं, उससे हम मोबाइल भी बना सकते हैं, यानी कि हम रिसोर्सेज को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा असम्पशन ये है कि कोई भी स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है मतलब कोई भी एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कोई भी एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन नहीं है जो हम केवल लैपटॉप में यूज कर सकते हैं या हम केवल मोबाइल में यूज कर सकते हैं, दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन अगर लैपटॉप के लिए यूज कर लिया तो वो सेम यूनिट हम मोबाइल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, स्कार्सिटी है। क्योंकि हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस लिमिटेड है तो हम केवल एक यूनिट को एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग देम ओनली इन फिजिकल टर्म्स। ठीक है, जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो हम किस तरीके से मेजर करेंगे? फिजिकल यूनिट की फॉर्म्स में, यानी कि हम ये देखेंगे अल्टीमेटली कितने लैपटॉप बने, कितने मोबाइल बने। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब एक टेबल बनाते हैं। ये सारी अजम्पशंस आपको समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बहुत छोटा सा कर दिया है मैंने। ठीक है, अब लेट्स मेक ए टेबल। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये मोबाइल हो गया। अब लॉस ऑफ मोबाइल, यानी कि मोबाइल का कितना लॉस होगा अगर हमको एक एडिशनल यूनिट ऑफ एल बनाना है। सेम वे लॉस ऑफ लैपटॉप फॉर मोबाइल। अब हमको क्या करना है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने हैं। तो पहला क्या कॉम्बिनेशन है? सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम क्या मानते हैं कि हम सारे के सारे फैक्टर्स जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं सब लैपटॉप में लगा देते हैं, यानी कि हम केवल एक गुड को प्रोड्यूस करते हैं, बाकी किसी भी गुड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जब हमारे पास जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उन सबको अप्लाई करते हैं, तो उन सबको अप्लाई करने के बाद हम टोटल लैपटॉप कितने प्रोड्यूस कर पाते हैं? 30। मोबाइल कितने यूज कर पाते हैं और मोबाइल कितने बना पाते हैं? 0। यानी कि जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज थे सबको हमने यूज किया। सबको यूज करने के बाद में हमने क्या किया? सारे फैक्टर्स को सबको यूज करने के बाद वी मेड वन लैपटॉप 30। देन सेकंड मोबाइल कितने बने? 0। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि चलो ठीक है 0 मोबाइल ठीक नहीं है, हम थोड़े मोबाइल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम एक रिसोर्सेज से 2 चीज बनाना चाहते हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर हमको अब लैपटॉप की जगह मोबाइल का प्रोडक्शन बनाना है तो हमको लैपटॉप का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो पहले हम 30 बना रहे थे तो अब हम 25 बनाएंगे। 25 बनाएंगे तो उसके साथ में जो मोबाइल है वो कितना बनाएंगे? 14। यानी कि जब हमने लैपटॉप जो है वो 5 यूनिट कम प्रोड्यूस किए तो उस रिसोर्सेज से हम लैपटॉप मोबाइल कितना बना पाए? 14। सेम वे जब हमने थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ गए, थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने 20 लैपटॉप बनाए
और जब हमने 20 लैपटॉप बनाए तो फिर से हमने 5 कम बनाए, और इस टाइम हम कितने मोबाइल बना पाए? 20। तो आप अभी धीरे धीरे देखेंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि चलिए 5 कम लैपटॉप और बनाते हैं, 15 लैपटॉप बनाए तो मोबाइल कितने आ गए? 24। सेम वे फिफ्थ क्वेश्चन में जब हमने 10 लैपटॉप बनाए तो मोबाइल कितने आ गए? 27। सेम वे जब हमने 6 कॉम्बिनेशन में 5 लैपटॉप बनाए तो ये 29 हो गया, एंड देन 7th को हमने क्या किया? लैपटॉप 0 कर दिया और मोबाइल जो है वो 30 कर दिया। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इस चीज को आप कैसे समझेंगे? पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया? सारे के सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस लैपटॉप पे लगा दिए, और हमने सारे के सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस लैपटॉप पे लगा दिए तो मोबाइल क्या हो गया? 0 प्रोडक्शन, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। अब हमने सोचा कि चलिए इकोनॉमी में मोबाइल का भी जरूरत है, तो लैपटॉप जो है उसको हम थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करते हैं। तो हमने लैपटॉप का प्रोडक्शन 5 यूनिट से कम किया, यानी कि पहले अगर हम 30 लैपटॉप बना रहे थे तो अब हम 25 लैपटॉप बना रहे हैं, और 25 लैपटॉप जब हम बना रहे हैं तो उसके बदले में हम मोबाइल कितना बना पा रहे हैं? 14। फिर हमने कहा कि चलिए ठीक है 25 से भी थोड़ा कम करते हैं, 20 लैपटॉप बनाते हैं। अब यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? 5 का। यहाँ पे गेन कितने का हुआ? 6 का। देखिए जब पहली बार हमने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जब हमने पहली बार प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इधर डाइवर्ट किया, जब हमने 0 से मोबाइल बनाया तो 5 लैपटॉप की कीमत में 14 मोबाइल बन गए। लेकिन जब हमने दूसरी बार बनाया ना तो 5 मोबाइल की कीमत में केवल 6 लैपटॉप बने, 5 लैपटॉप की कीमत में केवल 6 मोबाइल बने हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप उसमें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और एम्प्लॉय करते जा रहे हैं, तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने के बाद में क्या है कि इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। पहले 14 मोबाइल बना पा रहा था वो 5 यूनिट के कॉस्ट में, अब वो 6 बना रहा है। हमने फिर और 5 यूनिट को कम किया तो अब की बार इसने कितना बनाया? 4। हमने फिर 5 को कम किया तो अब की बार इसने कितना बनाया? 3। हमने फिर 5 को कम किया तो इस बार इसने कितना बनाया? 2। हमने फिर 5 को कम किया, इस बार इसने कितना बनाया? 1। क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्टिव रिसोर्सेस लैपटॉप से मोबाइल की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, सेम यूनिट में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। पहले 5 यूनिट में हमने 14 का बनाया, दूसरे 5 यूनिट में हमने 6 का बनाया, तीसरे में हमने 4, फोर्थ में 3, 2 और 1। इतना समझ में आया? अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि हमारा जो मोबाइल का लॉस है वो कितना हुआ। अब हमको बताना है कि जो लॉस ऑफ एम है, जो लॉस ऑफ एम है वो कितना हुआ। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए कन्वीनियंस के लिए। लॉस ऑफ एम यानी कि हमने जब मोबाइल का कितना लॉस किया एक एडिशनल यूनिट ऑफ लैपटॉप के लिए, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने लैपटॉप का कितना लॉस किया फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ मोबाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं लॉस ऑफ एम। लॉस ऑफ एम कैसे निकालेंगे? 0 चेंज इन एम अपॉन चेंज इन एल। तो 0 से 14 हुआ तो ये कितना हुआ? 14 डिवाइड बाई, और 30 से 25 5, तो 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.8। ठीक है, सेम वे ये 20 से 14 हुआ और यहाँ पे तो सारे चेंजेस क्या है? 5 5 5 आते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब 20 से 14 हुआ तो कितना चेंज आया? 6। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.2। यहाँ पे आपने 6 से क्या हुआ? 4। यहाँ पे क्या हुआ? 20 से 24, तो चेंज कितने का था? 4 का। 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पे कितने का चेंज था? 3 का। 24 से क्या हो रहा है? 27। 3 बाई 5 इज इक्वल टू 0.6। यहाँ पे क्या है? 2 बाई 5 इज इक्वल टू डिवाइड 0.1। 1.5 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 0.2। ये हमने क्या बताया कि मोबाइल का कितना लॉस हो रहा है। अगर हम मोबाइल के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को लैपटॉप के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में लगाएंगे तो कितना लॉस होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम लैपटॉप के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को
मोबाइल में लगाएंगे तो कितना लॉस होगा। अब क्योंकि ये कंडीशन रिवर्स हो गई है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको रिवर्स कर देते हैं। लॉस ऑफ एम फॉर गेन ऑफ एल क्या था, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एल, यानी कि मोबाइल के यूनिट में जितना चेंज हुआ डिवाइड बाई लैपटॉप के यूनिट में जितना चेंज हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लैपटॉप के यूनिट में जितना चेंज हुआ डिवाइड बाई मोबाइल के यूनिट में कितना चेंज हुआ। पहला तो ब्लैंक हो जाएगा, पहला तो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि मोबाइल की यूनिट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। डिवाइड कितना आएगा, चेंज कितना आएगा, 0। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरे में कितना चेंज आया है, 14। ठीक है, 14, ये क्या है, रिवर्स होता चला जाएगा, 5 डिवाइड बाई 14। 5 डिवाइड बाई 14 क्या हुआ, 0.3571। सेम वे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्या हुआ था, 0 से 14, अब 14 टू 20 तो क्या आ जाएगा, 6, 5 डिवाइड बाई 6। बेसिकली ये वाला जो फैक्टर है वो चेंज होता जाएगा। 5/6 इज इक्वल टू 0.833। ऐसे हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। 4/5 को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 5/4 इज इक्वल टू 1.25। 5/3 इज इक्वल टू 1.667। 5.2 इज इक्वल टू 2.500। 5.1 इज इक्वल टू 5.00। समझ में आया। इतनी ये जो टेबल है ये समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये टेबल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को बनाया कि ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, इन 7 पॉसिबिलिटीज में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या है कि जो लैपटॉप है, या तो हम सारा प्रोडक्टिव रिसोर्सेस लैपटॉप पे लगाएं तो मोबाइल पे 0 हो गया, फिर हम लैपटॉप के प्रोडक्टिव रिसोर्सेस कम करते चले गए तो मोबाइल जो है वो ज्यादा बनने चले गए। लेकिन जब ज्यादा बने तो आप देखिएगा कि पहले 5 रिसोर्सेस में 14 बन गए, फिर 6, 4, 3, 2, 1। हर बार ये तो बढ़े हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़े हैं, यानी कि प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। अगर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया कि मोबाइल की एक यूनिट को बनाने के लिए लैपटॉप की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, यानी कि चेंज इन मोबाइल यूनिट डिवाइड बाय चेंज इन लैपटॉप का यूनिट, वो हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने कैलकुलेट किया कि जो लैपटॉप की एक यूनिट है वो कितनी लूज करनी पड़ेगी मोबाइल की एक यूनिट को बनाने के लिए, यानी कि एक लैपटॉप को बनाने, एक मोबाइल को बनाने के लिए कितना लैपटॉप की यूनिट लूज करनी पड़ेगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां से ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रही हूं। देखिए अब ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कर्व कहां है, हमने एक डेफिनेशन समझी, कॉम्बिनेशन समझे, टेबल समझे, कर्व कहां है। मैम आपने झूठ बोला, वेयर इज द कर्व। बेटा कर्व अभी बनाते हैं, ये देखो। कर्व बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, 2D स्पेस चाहिए होता है, तो हम कर्व बनाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब भी आपने कर्व बने होंगे तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस पे हम मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये किसी भी एक्स वाई जैसा ग्राफ बन गया है, यानी कि हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये जो हमको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट गिवन है इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, देखिए समझाती हूं आपको। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वाई का, हमने, एक मिनट, हमने एक्स एक्सिस पे किसको लिया है, मोबाइल को,
वाई एक्सिस पे किसको लिया है, लैपटॉप को, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 30, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 14 25, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 20 20, चौथा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 24 15, पांचवा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पांचवा कोऑर्डिनेट हो गया 27 10, छठा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 29 5, और लास्ट 30 0। डिवाइड कर दीजिए इसको। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, मोबाइल। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, मोबाइल। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, लैपटॉप। ठीक है, अब ये क्या है, हाईएस्ट 30 है, लोएस्ट है। आपको ग्राफ ड्रॉ तो करना आता होगा, 10th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, तो ये 0, दिस इज 5, दिस इज 10, 15, 20, 25, 30। ये रफ एस्टिमेशन है। 5 नहीं, यहां होगा 5, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। पहले पॉइंट को ड्रॉ कीजिए 0 30, यानी कि x 0 y 30। दिस इज पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कि हमारा x कितना हो 14 एंड y कितना हो 25। तो 14 यहाँ पे होगा आसपास कहीं, और 25 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसके बगल में, और यहाँ पे 25। ठीक, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट 1 हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 हो गया। इसके बाद में थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 20 20, यानी कि ये 20, और इस ये कहां पे आएगा, समवेयर यहां पे आएगा। दिस इज कोऑर्डिनेट 3। इसके बाद में नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ कर दिए। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है, 24 और 15। यहाँ पे 24, इससे थोड़ा सा नीचे 15। ठीक है, ये भी ड्रॉ हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसके बाद में फिफ्थ कोऑर्डिनेट 27 10, इन दोनों के समवेयर बीच में 27 आएगा, एंड दिस इज यहां पे अप्रोक्सीमेटली फिफ्थ कोऑर्डिनेट। देन 29 5, थोड़ा सा इससे इधर, और ये 29 5 6 कोऑर्डिनेट, एंड लास्ट कोऑर्डिनेट इज 30 0। दिस इज लास्ट कोऑर्डिनेट। ड्रॉ कर दीजिए, इसको मैच करते हुए एक ग्राफ बनाइए। ये जो ग्राफ आया है ना, इसको मैच करते हुए, ये जो है, ये ये जो है, ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ये जो है, ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, व्हाट इज इट, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये सब इकोनॉमी में अटेन किए जा सकते हैं। ठीक है, अटेन किए जा सकते हैं, मतलब इन सबको हम इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको सेड कर दीजिए इस एरिया को। ठीक है, ये क्या है, फिजिबल पार्ट। ये क्या है, फिजिबल पार्ट इकोनॉमी में। अब हमें इसमें दूसरी चीज समझनी है। दूसरी चीज हमको क्या समझनी है, कि अगर हम लेट्स से 4 कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोबाइल और लैपटॉप हम प्रोड्यूस कर पाएंगे।
अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि मैम क्या इसी पे पॉसिबल है, क्या जो ये कर्व बन के आया है क्या इसी कर्व पे प्रोडिक्शन हो सकता है? तो नहीं, इसके अंदर भी कहीं पे प्रोडिक्शन हो सकता है। लेट्स से इस पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस कर्व के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी में अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। क्या है इसका मतलब? दैट देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस चीज का क्या मतलब है? मतलब इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज थे उसने अपने सारे रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूज नहीं किया है। देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज वाई हम जो है एक पीपीसी पे नहीं पहुंच पाए। यानी कि जब हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करेंगे तो हम कहां होंगे? पीपीसी की बाउंड्री पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मैम पीपीसी की बाउंड्री पे हम ऑप्टिमम प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम शेडेड रीजन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अब आप मुझे एक चीज बताइए मैम कि क्या मैं कोई एक ऐसा भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ जो यहाँ पे हो, लेट्स से डी। डी क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? तो डी का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हम डी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी बियॉन्ड द कैपेसिटी की चीज है, यानी कि ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास फिलहाल है उनके लिए ये फिजिबल ही नहीं है कि हम डी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर पाए। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, और कुछ चीजें देखते हैं पीपीसी से रिलेटेड। पीपीसी में जो हमने बोला, पीपीसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक गुड से हम दूसरी गुड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी कि एक रिसोर्सेज के एक जो गुड्स है उसके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे गुड के प्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, इसके बाद में हम एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है, दैट इज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यानी कि हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने उसका यूज किया, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो भी कॉस्ट होती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे उस काम की जगह आप कोई और काम कर रहे होते तो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, इसके बदले में मैं मूवी देखने जा सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ, मैं अपना कोई और काम कर सकती हूँ। तो वो सारे काम, वो सारे ऑप्शंस जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप इस टाइम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप मूवी देख सकते थे, आप सो सकते थे, या कोई और काम कर सकते थे। तो आप भी अगर इनमें से कोई और काम कर सकते थे तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए बाकी सारे कामों को करने के रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे का लेक्चर ले रही हूँ तो मैं वो 2 घंटे कोई और काम नहीं कर सकती हूँ जो मैं पोटेंशियली मैं कर सकती हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि मैंने इस काम को करने के लिए बाकी क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, बाकी क्या क्या चीजें छोड़ी हैं, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम एमआरटी बोलते हैं। ठीक है, एमआरटी क्या होता है? जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अमाउंटेड गुड जो भी हम लॉस करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने मोबाइल को बनाने के लिए जितना भी लॉस, एक मिनट, लॉस ऑफ मोबाइल फॉर गेन ऑफ लैपटॉप, यानी कि हमने लैपटॉप को बनाने के लिए जितना भी मोबाइल को लॉस किया वो हमारी क्या है? एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ गए। अगर आपको एमआरटी निकालना है तो क्या करना है? आपको जिस भी कमोडिटी का आप लॉस कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देना है
गेन से आपका MRT जो है वो निकल के आ जाएगा। अब दूसरी चीज जो मुझे समझनी है और जो आपको समझानी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, यानी कि फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पीपीसी के। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। तो सबसे पहली जो चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी की वो ये है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब एक जनरल अगर हम लें तो दिस इज कॉनकेव शेप। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो ये डाउनवर्ड होता जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डाउनवर्ड होता जाएगा। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो जो स्लोप है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब क्या है? इस चीज का इंप्लीकेशन क्या है? इस चीज का इंप्लीकेशन ये है कि अगर हमको मोर यूनिट को प्रोड्यूस करना है, टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स वी हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हमको लैपटॉप से मोबाइल बनाना है, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ यूनिट्स लैपटॉप की कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेस, तो अगर हमको कोई एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम किए बिना किसी और कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा पाए। हमको अगर एक कमोडिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है तो किसी और की कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, ये क्या है? ये कॉनकेव है ओरिजिन की तरफ। ठीक है, कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव होता है जब ये जनरली अंदर की तरफ, दिस इज द शेप विच इज कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उतना डिटेल में जाने की कोई तो जरूरत नहीं है। कॉनकेव टू द ओरिजिन, जब भी हमारा रेट, हमारी कोई भी चीज इंक्रीज हो रही होती है बट वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही होती है तो वो कॉनकेव शेप लेती है। ये सब आप लोगों ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। कॉनकेव ओरिजिन पे क्यों है? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग स्लोप, अब देखिए, वापस आते हैं इस पे, वापस आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है मैम, समझ में आ गया कि जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। लेकिन स्लोप होता क्या है? व्हाट इज स्लोप? अगर आपने 10th तक का भी मैथ्स पढ़ा हुआ है और उसमें अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो चेंज इन द कोऑर्डिनेट ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज स्लोप। यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप। इस स्लोप की यूज करके इसमें हम लाइन की इक्वेशंस बनाते थे। एक tan थीटा करके भी आता था, इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस आप ये समझ लीजिए व्हाट इज द स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन द कोऑर्डिनेट ऑफ y डिवाइडेड बाय द चेंज इन द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज स्लोप। अब हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में y कोऑर्डिनेट पे क्या है? लैपटॉप है। x कोऑर्डिनेट पे क्या है? मोबाइल है। यानी कि चेंज इन लैपटॉप डिवाइड बाय चेंज इन मोबाइल इज स्लोप। क्या है? चेंज इन लैपटॉप डिवाइडेड बाय चेंज इन मोबाइल इज स्लोप। यानी कि डोंट यू थिंक ये हमने यहाँ पे स्लोप या फिर MRT ही कैलकुलेट किया है? डोंट यू थिंक दिस इज स्लोप और MRT? यानी कि चेंज ऑफ y यानी कि लैपटॉप डिवाइड बाय मोबाइल। अब आप देखेंगे कि ये 0.3571 है, 0.833 है, 1.25 है, 1.667 है, 2.500 है, 5.00 है।
इतना आपको समझ में आया? अब इसमें बेसिक चीज क्या है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक चीज जो है वो ये है कि आप देखेंगे कि ये बढ़ता जा रहा है। पहले 0.35 था, फिर 0.833 हुआ, फिर 1.25 हुआ, 1.667 हुआ, 2.500 हुआ, 5.00 हुआ। यानी कि हमारा ये स्लोप, ये एमआरटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसकी शेप कॉनकेव है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या सॉरी बेटा, हमारा जो एमआरटी है उसका जो स्लोप है वो कॉनकेव क्यों है? क्योंकि हमारा जो पीपीसी है उसका स्लोप कॉनकेव क्यों है? क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग है, इसीलिए स्लोप कॉनकेव है। स्लोप को निकालते कैसे? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसमें मैंने आपको प्रूव कर दिया कि स्लोप बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एमआरटी इंक्रीजिंग है तो क्या हो गई? शेप कॉनकेव हो गई। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमको कि अगर एमआरटी इंक्रीजिंग है तो शेप कॉनकेव हो जाएगी। क्या कोई और भी शेप पॉसिबल है मैम? क्या कोई और भी शेप पॉसिबल है? क्या जरूरी है कि एमआरटी हर बार कॉनकेव होगा? जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इकोनॉमिक सोशल साइंस है, इसमें जो पॉसिबिलिटी आप नहीं सोच सकते वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो एमआरटी कॉनकेव, अगर एमआरटी इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग हो जाए, एमआरटी स्लोप का दूसरा नाम है, अगर स्लोप या फिर एमआरटी डिक्रीजिंग हो जाए तो हमारी शेप कैसी हो जाएगी? कॉन्वेक्स हो जाएगी। कॉन्वेक्स शेप कैसी लगेगी? दिस इज कॉन्वेक्स शेप। अगर मेरा एमआरटी कांस्टेंट हो जाए, यानी कि मेरा स्लोप, मेरा जो कांस्टेंट एमआरटी है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो मेरा पीपीसी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मेरा पीपीसी कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। वापिस आते हैं यहां पे, देखिए यहां पे जो स्लोप है वो क्या है? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। लेकिन यहां पे अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, अगर मैं मोबाइल की जगह लैपटॉप कर दूं, यहां पे जो मैंने एक्स एक्सिस पे मोबाइल लिया है उसको मैं लैपटॉप कर दूं, और जो मैंने वाई एक्सिस पे लैपटॉप लिया है उसको मोबाइल कर दूं, अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कर दूं और वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस कर दूं, क्योंकि अब मेरा वाई एक्सिस पे क्या है? मोबाइल, और मेरे एक्स एक्सिस पे क्या है? लैपटॉप। यानी कि मेरे स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन मोबाइल अपॉन चेंज इन लैपटॉप। अब ये मेरा स्लोप हो गया, और ये स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। अब ये स्लोप डिक्रीजिंग है तो मेरा पीपीसी कैसा हो जाएगा बेटा? मेरा पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम x को y और y को x करते तो पीपीसी की शेप ही चेंज हो जाएगी। समझ में आया सारा खेल क्या है? अगर मैं यहाँ पे मोबाइल की जगह लैपटॉप और इधर लैपटॉप की जगह मोबाइल कर दूं तो पीपीसी का शेप ही चेंज हो जाएगा। तो सारी शेप जो है वो पॉसिबल है। पीपीसी कॉनकेव भी हो सकता है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। और इसी एक एग्जांपल में मैंने पीपीसी आपको चेंज करके भी दिखा दिया, मतलब बता दिया कि किस कंडीशन में कॉन्वेक्स हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमको समझना है चेंज इन पीपीसी। पीपीसी में जब चेंजेस होंगे तो वो दो तरीके से होंगे, एक तो रोटेशन होगा, एक होगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या होगा कि जो कर्व होगा वो पूरा का पूरा दोनों एक्सिस से शिफ्ट करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से शिफ्ट करेगा।
यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है वो दोनों गुड के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि लैपटॉप के प्रोडक्शन को भी और मोबाइल के प्रोडक्शन को भी, दोनों को इम्पैक्ट करने वाले हैं। हमने एक अजम्पशन मानी थी कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। लेट्स से हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाए और हमारी टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट ऐसी हो जाए कि अब हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से पहले हम इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो अब हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पीपीसी शिफ्ट हो गया। इसके बाद में ये भी पॉसिबल है कि हमारी टेक्नोलॉजी या फिर जो रिसोर्सेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो गए, रिसोर्सेस कम हो गए, तो पहले हम इतना प्रोडक्शन कर रहे थे अब हम इतना करें, तो इनवर्ट भी शिफ्ट हो सकता है। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, बट हाँ पॉसिबिलिटी है। इकोनॉमिक्स में पॉसिबिलिटी सारी होती है, ठीक है। तो मैं शिफ्टिंग में क्या बता रही हूँ कि जब कर्व के दोनों एक्सिस को इंपैक्ट होगा तो वो शिफ्ट करेगा, यानी कि जब एक्स एक्सिस पे भी चीज जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो वाई एक्सिस है उस पे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ये आप पॉइंट लीजिए, इसमें एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों का इंपैक्ट करेगा तो दैट विल बी द शिफ्ट। अब शिफ्ट होगा क्यों, या तो ग्रोथ हो जाए रिसोर्सेस की, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, या फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्या है, रोटेशन। रोटेशन कैसे होगा बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय रोटेशन? रोटेशन का मतलब यह है कि जब ग्रोथ या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वो दोनों प्रोडक्ट का, दोनों कमोडिटी का नहीं होगा, केवल एक कमोडिटी का हो, यानी कि या तो लेबर के लेके या तो लैपटॉप को लेके हो या फिर मोबाइल को लेके हो। यानी कि हमें ऐसा रिसोर्सेस मिले हैं जो या तो लैपटॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं या मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या फिर हमें ऐसे वो मिले हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है जिससे हम लैपटॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और मोबाइल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। दोनों में से किसी एक कमोडिटी का ही प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ये किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है, लैपटॉप, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मोबाइल, ठीक है। तो ये हमारा पुराना पीपीसी है। लेट्स से कि लैपटॉप की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है, तो केवल लैपटॉप की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, मोबाइल की वहीं पे रहेगी। सेम वे लेट्स से दिस इज मोबाइल एंड दिस इज लैपटॉप, ठीक है। अब पुराना पीपीसी हमारा ये है और लेट्स से हमारी लैपटॉप की कैपेसिटी उतनी है लेकिन मोबाइल की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो पीपीसी शिफ्ट हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, और ये बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। That's it for PPC. I hope आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा और अब इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, डेफिनेशन मैंने समझाई है, फिर मैंने टेबल बनाया है, फिर मैंने ग्राफ बनाया है, फिर मैंने स्लोप से रिलेट करके सारी चीजें इसमें समझाई है। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।